अखंड हरिनाम प्रस्तुत करते हैं आज की कथा भवसागर के तारनहार कृष्ण। एक अंधेरी रात थी जब समंदर की लहरें भी खामोश थीं, मानो किसी गहरे रहस्य को छुपा रही हों। सागर नाम का एक मछुआरा अपनी टूटी हुई नाव में अकेला बैठा था। उसका जीवन बस मुसीबतों का एक अनथीन सिलसिला था। कुछ महीने पहले एक समुद्री तूफान ने उसका सब कुछ छीन लिया था, उसका छोटा सा घर, उसकी पत्नी और बच्चों की यादें, और उसकी कमाई का एकमात्र जरिया बड़ी नाव। अब केवल यह जर्जर नाव बची थी जो हर पल डूबने को तैयार थी। गांव में लोग उसे बदकिस्मत सागर कहते थे। कोई उसकी मदद नहीं करता, बल्कि सब उससे दूर भागते। उसका कर्ज बढ़ता जा रहा था और लेनदार हर रोज उसके दरवाजे पर आकर उसे अपमानित करते। पेट की भूख, सम्मान की कमी और भविष्य का अंधेरा, ये सब मिलकर उसे भीतर से तोड़ रहे थे। वह इतनी गहरी निराशा में था कि उसे लगता था शायद समंदर की गहराई ही अब उसका एकमात्र सहारा है। उसने कितनी रातें रोते हुए बिताई थीं, यह याद करते हुए कि एक समय उसका परिवार कितना खुश था। अब बस खालीपन था। उस रात सागर अपनी नाव में बेसुध पड़ा था। भूख से उसका पेट ऐंठ रहा था और नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और हताश होकर आसमान की ओर देखा। हे नियति, क्यों मेरे साथ ही ऐसा? क्या कोई नहीं है जो इस अंधेरे से मुझे निकाले? क्या कोई ऐसा सारथी नहीं जो इस भवसागर को पार करा दे? उसकी आवाज टूटी हुई थी, लेकिन उसमें एक आखिरी उम्मीद की लौ जल रही थी। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, अचानक समंदर पर एक अद्भुत नीला प्रकाश फैल गया। बादल छंटने लगे और उनके बीच से एक तेजस्वी आकृति प्रकट हुई। यह कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। उनके हाथ में कोई तलवार नहीं थी, नहीं कोई कठोर उपदेश। उनके होठों पर एक शांत, मनमोहक मुस्कान थी और वे अपनी दिव्य बांसुरी बजा रहे थे। उस बांसुरी की धुन इतनी मधुर थी कि सागर के आंसू थम गए। वह धुन सीधे उसके हृदय में उतर रही थी, मानो कह रही हो, भयभीत मत हो सागर, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। श्री कृष्ण ने कोई शब्द नहीं कहा। उनका मौन और बांसुरी की धुन ही सब कुछ कह रही थी। सागर को उस पल एहसास हुआ कि बाहरी दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, भीतर की शांति और विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। कृष्ण बाहरी दुनिया के सारथी नहीं थे, बल्कि वे आत्मा का संगीत थे जो हर निराशा में आशा जगाता है। सागर ने अपनी टूटी हुई पतवार फिर से उठाई। इस बार उसके हाथों में एक नई ऊर्जा थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक चमक थी, विश्वास की चमक। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि सामने फैले समंदर और अपने भीतर गूंज रही कृष्ण की बांसुरी की धुन पर भरोसा करके आगे बढ़ा। उसे पता था कि अब वह अकेला नहीं है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सारथी स्वयं कृष्ण उसके भीतर हमेशा रहेगा। अगर आपके दिल को इस कहानी ने छू लिया है, तो ऐसी ही और रोचक कहानियां सुनने के लिए अखंड हरिनाम को फॉलो करें।